So student, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our chapter, Power of Self-Confidence. So let's read about the chapter, about the lesson. Subjects like physics and chemistry were hard for Mayank. His uncle gave him a magic wand on the condition that Mayank would not look at it while studying. And really, Mayank topped his class, but he lost it on the way to home. Seeing him sad, his uncle said that the real magic was his confidence. तो स्टोरी है हमारी किससे रिलेट करती हुई है मयंक. ओके, मयंक कौन है? एक बच्चा है जिसको केमिस्ट्री फिजिक्स कैसी लगती है? बहुत हार्ड लगती है. वो एज अ सब्जेक्ट उसको बहुत हार्ड समझता है. तो उनके जो अंकल होते हैं वो एक मैजिक वैंड उनको देते हैं. किस कंडीशन पर? कि मयंक जब स्टडी करेगा तो उसको नहीं देखेगा. और मयंक ने वही किया और वो उसने क्लास में टॉप किया. टॉप करने के बाद एक बार उससे मैजिक वैंड लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है. उसके बाद वो बहुत दुखी हो जाता है और अंकल से बोलता है कि अंकल मेरा मैजिक वैंड गुम हो गया है. तो अंकल ने बताया उसको, क्या बोला कि रियल मैजिक किस में है? आपके कॉन्फिडेंस में है. तो ये स्टोरी हमारी देखते हैं मयंक कैसे कैसे स्टोरी को फॉर्म करते हैं और अंकल का क्या रोल होता है. So let's begin the story. Everything else was okay, but chemistry was a big problem. As chemistry period comes, Mayank gets goose pimples. Especially the chemistry practice was a woe. The next day was monthly test in the same subject. Sir had warned him, if you fail in the test, there will be trouble for you. So यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम से स्टार्ट, है ना. तो एवरीथिंग एल्स वॉज ओके, मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री जो है वो बिग प्रॉब्लम है. और केमिस्ट्री पीरियड जैसे ही आता है तो मयंक के तो गूज पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में. और वो बहुत परेशान हो जाता है और उसको पसंद नहीं आता ना. जो हमारी अनइंटरेस्टेड चीज़ें होती हैं तो कैसी होती है, हमें उसमें पढ़ाई करने में या उसका प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता. तो सेम मयंक उसी चीज़ को फेस कर रहा था. तो मंथली टेस्ट में अब की बार सेम सब्जेक्ट के मंथली टेस्ट होने वाले थे. तो सर ने पहले ही वार्न कर दिया था किसको? मयंक को, कि अगर अब की बार तुम फेल हुए तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. मयंक कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस स्कूल. Last school was great. The school building was smaller, but it had a spacious lawn and great teachers. Devinder sir would teach you anything in such a long way that you won't ever forget that thing. The sirs of the schools are awful. They speak so fast. They don't get even one sentence correctly. If you ask them something, their eyebrows would arch. You can never ask them anything again. I fail to understand why mummy was so keen of getting me shifted this hateful school. तो मयंक याद करता है क्या, जैसे उसको वार्निंग मिलती है तो बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, बच्चे उसमें कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं, करते हैं ना ऐसे ही. तो यहाँ पर भी वही स्टार्ट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया उसने कि उसके लास्ट स्कूल और अब के स्कूल में क्या डिफरेंस है. वो कहता है कि उसका लास्ट स्कूल तो बहुत ग्रेट था. बेशक बिल्डिंग उसकी कैसी थी, छोटी थी, लेकिन वहाँ के जो प्रीशियस, जो सस्पिशियस उसके लॉन्स थे, टीचर्स थे, सब ग्रेट थे. और देवेंद्र सर जिनकी बात कर रहा है वो तो पढ़ाते ही बहुत अच्छा थे, लेकिन यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे तो कुछ पूछो भी तो भी वो क्या करते हैं, आईब्रोज वुड आर्च, मतलब उनको भौएं जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, है ना, ऐसे उड़ जाती हैं. उनको गुस्सा आता है बताने में और दोबारा वो बताना ही नहीं चाहते. आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई, और मुझे नहीं पता मेरी मम्मा ने ये क्यों डिसीजन लिया कि मुझे इस हेटफुल स्कूल में शिफ्ट कर दिया. What are you thinking of, Mayank? It was Milan uncle who had interrupted my thoughts. तो यहाँ पे जो मयंक है, What are you thinking of, Mayank? उससे पूछा जा रहा है कि मयंक क्या हुआ और क्या सोच रहे हो. तो कौन पूछते हैं? इट वॉज मिलान अंकल. तो ये इसके मिलान अंकल हैं जो उसको इंटरप्ट करते हैं उसकी थॉट के लिए. गुड मॉर्निंग अंकल, व्हेन डिड यू अराइव? हे, आई हैव बीन सिटिंग बिफोर you for the last 10 minutes but you were million years away. तो अंकल बोलते हैं गुड मॉर्निंग और वो उससे पूछते हैं कि, और साथ में मयंक भी पूछने लग जाता है अंकल आप कब आए. तो बोलता है मैं 10 मिनट से तुम्हारे सामने बैठा हूँ, लेकिन तुम तो कहाँ हो, तुम तो मिलियन ईयर्स अवे, मतलब बहुत दूर चले गए थे. और अब कहाँ चले गए थे और क्या सोच रहे थे? Oh uncle, I am confused. This new school, I don't understand anything. What happened? Till your last class, your report card to be excellent? He asked in surprise.
तो वो अंकल को बोलते हैं अंकल मैं बहुत कंफ्यूज हूँ और ये जो नया स्कूल है ना तो इसको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ये कैसा है। तो अंकल पूछते क्या हुआ, लास्ट क्लास की तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत एक्सीलेंट थी, रिपोर्ट कार्ड भी बहुत अच्छी आई थी, लेकिन ये क्या हुआ। तो अंकल थोड़ा सुन के और सरप्राइज हो जाते हैं। अंकल इन दिस स्कूल आई एम अ लोस्ट बॉय, आई डोंट गेट फिजिक्स, बायोलॉजी डजंट गेट इनटू माय हेड and the chemistry avoids me like plague. Give me a magic wand to make everything easy like gum chewing gum. तो यहाँ पे बात करता है अंकल ये जो नया स्कूल है तो इसमें मैं लॉस्ट बॉय की तरह हूँ, मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता, बायोलॉजी में भी कुछ नहीं आता, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता है, और केमिस्ट्री तो मेरे लिए ऐसी हो गई है जैसे प्लेग की तरह हो गई है, और आप मुझे कोई मैजिक वैंड दो जिससे मैं सब कुछ ईजी बना दूँ लाइक अ गम च्यूइंग की तरह। मैजिक वैंड, मिलियन अंकल exclaim, मिलियन अंकल एकदम से बोलते हैं मैजिक वैंड, yes that's uncle, you remember once you had told me that there was a magic wand in Africa that makes things easy and you told me that you had a good friend in Africa. Mayank reminded him. तो बताता है कि अंकल आपने मुझे कहा था ना एक बार कि मैजिक वैंड है आपके पास और अफ्रीका के अंदर है जो क्या करता है सब चीज़ों को हमारे लिए इजी बना देता है, तो आपके गुड फ्रेंड के पास है ना अफ्रीका में, तो याद आया आपको। मिलान अंकल गॉट लॉस्ट इन थॉट्स, इट वॉज हिज हैबिट, he thought and thought, then he said all right Mayank, I'll come back after a week, you will get magic wand. तो अंकल बोलते हैं, अंकल सोच रहे हैं पता नहीं किस बारे में बात कर रहा है, और फिर वो उसको बोलते हैं ठीक है मैं कुछ वीक के बाद आता हूँ, फिर बात करेंगे और मैं तुम्हारे लिए मैजिक वैंड वहाँ से लेकर आऊँगा। एंड ही वॉकड आउट ऑफ द रूम, और फिर वो रूम से बाहर चले जाते हैं। It takes little time to pass a week, but that week was taking a long time to pass. Mayank would check every day with calendar. Milan uncle had come on Sunday. On coming Sunday, he would come with the magic wand for him. He prayed for Sunday to come quickly. तो वो देखते हैं कि अंकल संडे को आने वाले हैं और मेरे लिए मैजिक वैंड लेकर आएंगे, तो वो कैलेंडर को देखता है, एवरीडे देखता रहता है और मैजिक वैंड के लिए संडे का वेट करता रहता है और प्रे करता है कि जल्दी से संडे आ जाए। This Sunday came. Mayank fixed his eyes at the gate from the early morning. Mummy asked him why he was looking at the gate so eagerly. He said nothing. The day passed and the evening arrived, but there were no sign of Milan uncle. Maybe he didn't get the magic wand, he thought, or he wouldn't come. But Milan uncle was a man of word. He shall come. तो संडे आ गया और मयंक क्या कर रहा है, मयंक गेट पे खड़ा होके अर्ली मॉर्निंग में ही अपने अंकल का वेट कर रहा है, और मम्मी बोलती है आप क्या देख रहे हो, इतना उत्सुकता से क्या देख रहे हो, कौन आने वाला है गेट पर। तो मयंक कुछ बोलता नहीं है, और जैसे ही फटाफट क्या होता है मॉर्निंग से इवनिंग आ जाती है, लेकिन मिलान अंकल का कुछ भी पता नहीं चलता और मिलान अंकल उसको नज़र भी नहीं आते, लेकिन उसको पता है कि मिलान अंकल आएंगे ज़रूर क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ word or he shall definitely come. To his great relief, Milan uncle came. Mayank's eyes brightened up to see a wand in Milan uncle hand. और जैसे ही मिलान अंकल उसको दिखाई देते हैं तो उसकी आंखें चमक जाती है, क्या देखकर कि अंकल के हाथ में मैजिक वैंड है। अंकल अंकल गॉट द वैंड, मयंक कॉल्ड आउट। तो फिर अंकल से बोलता है अंकल आपको जो वैंड है वो आपको मिल गया है। तो इस तरह से वो बातें करता है। येस गॉट इट ओनली अ शॉर्ट वाइल अगो एंड देयर इट इज़, ही सेड, हाँ मुझे मिल गया है। जस्ट देन मम्मी केम इन टू द रूम विद अ कप ऑफ टी एज शी हैड बीन सीन मिलान अंकल कमिंग। जैसे उन्होंने देखा मिलान अंकल आ रहे हैं तो उनकी मम्मी उनके लिए एक कप चाय बना कर लेके आती है। व्हाट इज इट शी आस्क्ड व्हेन शी नोटिस द स्टिक इन मिलान अंकल्स हैंड। तो मिलान अंकल के हैंड में जब वो स्टिक देखती है तो पूछती है ये क्या है। तो अंकल क्या बोलते हैं, इट्स अ मैजिक वैंड, गॉट इट फ्रॉम अफ्रीका। एंड अंकल आंसर्ड वाइल सिपिंग द टी। जब वो चाय पी रहे होते हैं तो वो इस तरह से रिप्लाई करते हैं मैजिक वैंड, हाँ। मम्मी लाफ्ड, और मम्मी एकदम जोर से हंसने लग जाती है। मैजिक वैंड, इट्स नॉट अ मैटर टू लाफ, इट्स रियली मैजिक वैंड। आई प्रोक्योर्ड इट विद अ ग्रेट डिफिकल्टी for Master Mayank. Now all the subjects will be easy like A, B, C, D for him. All his chemistry troubles will blow away. Here, take it, Mayank. And he handed the wand to Mayank. It was hardly a foot long. तो वो देखता है और बताता है कि ये हंसने की बात नहीं है, रियल में मैं इसको बहुत डिफ़िकल्टी से लाया हूँ और ये मास्टर मयंक के लिए है, और ये सभी सब्जेक्ट को इतना इजी बना देगा उसके लिए जैसे कि ABCD। और जैसे केमिस्ट्री में जो ये प्रॉब्लम फेस करता है तो वो तो चुमंतर हो जाएगी। तो इस तरह से वो बातें करता हुआ और उस मैजिक वैंड को
मयंक को दे देता है, और वो कितनी लंबी थी, अ फुट लॉन्ग। अंकल आई डोंट नो हाउ टू यूज इट। मयंक एग्जामाइंड द वैन, वो एग्जामाइन करते हुए जो वहाँ मिली थी उसको वैन, उसको देखते हुए बोलता है कि अंकल इसको यूज कैसे करना है, आई डोंट नो। Whenever you study or do the practical, keep it in front of you. But the condition is that as long as you are studying or doing practicals, you won't look at it. If you do, the magic won't work. He instructed Mayank. तो मयंक को बताता है कि मयंक ये आपके लिए इस तरह से काम करेगी, जब भी आप प्रैक्टिकल्स करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप इसको अपने सामने रखेंगे लेकिन इसको देखेंगे नहीं। ओके, ये कंडीशन है इसकी। और आप कितना भी लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी करेंगे लेकिन आपको इसको देखना नहीं है, तभी ये अपना वर्क करेगी। ओके, नाउ आई गो, सेइंग सो ही डिपार्टेड। अब वो क्या करता है, इस तरह बोल के ओके अंकल, और फिर वो चला जाता है। अंकल व्हेन विल यू कम अगेन, मयंक आस्क्ड। आफ्टर 2 days ही सैड लुकिंग बैक। तो इस तरह से पूछा, अंकल अब आप दोबारा कब आएंगे, तो आफ्टर 2 days। मयंक लुक्ड एट द लिटिल वैन केयरफुली। इट वॉज मिस्टीरियस एट वन एंड इट हैड एन ivory knob with something engraved in Urdu calligraphy. The wooden part was black with such a polished look that it gleamed like a metal mirror. तो देखता है कि मयंक की उसकी किस तरह से वो बना हुआ है, उसको ध्यान से देखता है, ये काफ़ी मिस्टीरियस है। उसके एंड में देख रहा है कि कैसे नॉब लगी हुई है, उसमें उर्दू में कैलीग्राफी में कुछ लिखा हुआ है, वुडन पार्ट है उसका ब्लैक कलर का, तो इस तरह से पॉलिश किया हुआ है। वो सारी चीज़ों को वो देखता रहता है कि मेटल मिरर भी है इसके अंदर, ग्लिम्ड कर रहा है जो। At night, Mike quickly finished his meal and went to bed with his wand. He saw dreams in which the magic wand played important roles. In the morning, he got ready for the school and went with the magic wand in his bag. अब वो मैन क्या करता है, क्विकली फिनिश करता है, अपनी मील फिनिश करता है और बेड पर जाता है अपनी वैन के साथ, और ड्रीम्स देखता है कि कैसे उसके लिए अब अच्छा होने लग गया और वैन कैसे प्ले कर रही है उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल। मॉर्निंग में वो जल्दी से उठता है, रेडी होता है स्कूल के लिए, और अपनी मैजिक वैन को बैग के अंदर लेके स्कूल चला जाता है। In the classroom, he touched the magic wand several times. He took his magic wand with him to practical class. Mayank kept it in front of him, but he could not stop himself from looking at it. So the magic wand won't work. Strangely, that day he found the studies a little easier and practical also looked interesting to him. क्लासरूम के अंदर आता है और मैजिक वैंड को जैसे ही टच करता है, बहुत बार उसको देखता है और वो मैजिक उसका देखने की कोशिश करता है कि ये किस तरह से प्रैक्टिकल क्लास में काम करेगी। वो उसको अपने सामने रख लेता है और वहाँ पे प्रैक्टिकल को प्रॉपर तरीके से करता है, और फिर उसको स्ट्रेंज लगता है कि हाँ आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल मेरे लिए काफ़ी ईजी भी हो गया है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बन गया है। इसका मतलब मैजिक वैंड अब काम कर रही है। The next day was a real magic. The chemistry practical, which used to be torture, looked easy and fine. It became a routine. The studies became an easy game for him. He always kept the magic wand with him. अब वो क्या कर रहा था, नेक्स्ट डे भी उसके लिए केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल क्या लगा, जो टॉर्चर की तरह लगता था उसको बहुत फाइन लग रहा था, बहुत ईजी लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो रूटीन में अब आ रहा है और काफ़ी ईजी गेम की तरह वो चीज़ों को स्टडी को हैंडल कर पा रहा था। ये रियल में मैजिक वैंड का ही कमाल था। द एग्जाम्स वर हेल्ड, इट टुक ऑल द टेस्ट विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस टू एवरीवन सरप्राइज। द रिजल्ट्स वर रिवॉर्डिंग. He secured excellent marks and in the chemistry he got distinctions. Mayank pedaled home in great spirits, speeding fast. He wanted to show his report card to his parents and tell that the magic wand has worked all the wonders. तो अब क्या हुआ, एग्ज़ाम हेल्ड हुए और उसने जो ग्रेट कॉन्फिडेंस था, जो उन्होंने उसको बहुत सरप्राइज़ मिला क्या देखकर, अपने टेस्ट पेपर देखकर, और टेस्ट पेपर का रिजल्ट बहुत ही रिवॉर्डिंग था और उसने कितना एक्सीलेंट मार्क्स वहाँ पर गेन किए थे केमिस्ट्री के अंदर, तो उसने डिस्टिंक्शंस मिल गई थी उसको। और मैं क्या होता है, बड़े एगरली बड़ी स्पीड के साथ अपने घर पर वापस आता है और अपनी रिपोर्ट कार्ड को पेरेंट्स को शो करता है कि देखो मैजिक वैंड का कमाल, मम्मी आई स्टूड फर्स्ट, डिस्टिंक्शंस इन केमिस्ट्री। He squealed with delight. Mayank pushed his cycle hurriedly to one side and put his hand in his bag to take out the report card and the magic wand. मम्मी को बोलता है, मम्मी क्या देखती है, I stood first, कि मैं फर्स्ट आया हूँ और केमिस्ट्री में तो मुझे
डिस्टिंक्शन मिली है। तो मम्मी भी बहुत खुश होती है और वो फिर क्या करता है, अपनी साइकिल के पैडल मार के वन साइड टू पुट हिज हैंड एंड बैग, और अपनी रिपोर्ट कार्ड को बैग में ही रखे होता है और मैजिक वैंड को वहीं से भी देखता रहता है। सडनली ही फ्रोज, हिज हार्ट स्टॉप्ड बीटिंग फॉर अ मोमेंट। तो वो जो उसकी खुशी थी कि मुझे ये चीज़ें इस तरह से शो करनी है, और वो अपनी बैग को देखने लग जाता है, तो उसको लगता है, उसको बड़ा फ्रोज हो जाता है, वो वहीं पर एक तरह से फ्रीज हो जाना, जम गया बिल्कुल। जब उसने देखा, कुछ फील किया कि उसका हार्ट बीट भी वहीं पे रुक जाती है कुछ टाइम के लिए। वेयर इज़ माई मैजिक वैंड। तो जैसे उसने बैग को हाथ लगा के देखा तो उसका मैजिक वैंड वहाँ पर था ही नहीं। द वर्ड्स केम आउट ऑफ हिज माउथ विद अ साइन। He searched his bag thoroughly. The magic wand was missing. His happy mood blew away. अब जो उसने मम्मी को इतनी खुशी की बात बताई थी, अपने बैग में सर्च कर रहा था और अब मैजिक वैंड उसको नहीं मिल रही है, वो बैग में ढूंढ रहा है, लेकिन अच्छा सडनली क्या हुआ, उसका जो मूड था वो भी सारा का सारा कैसा हो गया, ब्लू अवे, है ना। तो मूड ब्लू अवे। व्हाट्स इट। तो अब वो कह रहा है व्हाट्स इट मयंक, यू लुक डेज्ड। पापा emerged out of his room. Magic wand is gone. Mayank was still groping his bag. अब जो मयंक के फादर हैं वो आते हैं कि आप क्यों परेशान दिख रहे हो, तो रूम से बाहर निकलते हुए, लेकिन वो तो अपनी मैजिक वैंड को ढूंढने में ही लगा हुआ था और कहता है कि वो मेरी मैजिक वैंड नहीं मिल रही है। व्हाट्स इट मयंक, यू लुक डेज्ड। पापा emerged out of his room. मैजिक वैंड इज गॉन। मयंक वॉज स्टिल ग्रॉपिंग हिज बैग। अब मयंक क्या कर रहा था, बैग में ढूंढे जा रहा है और पापा क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं रूम से बाहर निकल कर, क्या हुआ, मैजिक वैंड गुम हो गई क्या, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ मयंक। मिलान अंकल फॉलोड बाय पापा, अंकल आई लॉस्ट द मैजिक वैंड यू गेव मी। मयंक वॉज सैड। अब वो अंकल भी साथ में थे पापा के और वो भी देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ, मैजिक वैंड गुम हो गई, तो क्यों उदास हो रहे हो। तो इस तरह से उसको उदासी का कारण पूछते हैं। व्हाट्स योर एग्जाम रिजल्ट, आपका एग्जाम रिजल्ट कैसा था। मिलान अंकल आस्क्ड कीनली, और मिलान अंकल बहुत उग्रता से कीनली तरीके से पूछते हैं कि रिजल्ट बताओ, रिजल्ट कैसा रहा। मयंक हैज़ टॉप्ड हिज क्लास। मम्मी वॉज एस्थेटिक। मम्मी एस्थेटिक होकर बोलती है कि मयंक ने टॉप किया क्लास में। गेट अ स्वीट सिस्टर, मिलान अंकल डिमांडेड हैप्पीली। मिलान अंकल खुश होकर बोलते हैं स्वीट लाई जाए, है ना। बट अंकल माई मैजिक वैंड, मयंक वॉज स्टिल क्रेस्ट फैलन। अब क्या करता है, मयंक को तो बहुत दुख आ रहा है, उसकी मैजिक वैंड ही नहीं मिल रही। कह रहे हैं आपको मिठाई लगी हुई है, मुझे मेरी मैजिक वैंड नहीं मिली हुई। हे डोंट वरी, आई विल गेट यू अदर मैजिक वैंड। मिलान अंकल एश्योर्ड हिम। तो मिलान अंकल बोलते कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी मैजिक वैंड ला दूंगा। बट दैट वॉज द मैजिक वैंड, हाउ कैन यू गेट अनदर। मयंक वॉज स्टिल सैड। मयंक बहुत उदास हो जाता है और बोलता है कि अंकल दोबारा से मेरी मैजिक वैंड कैसे आएगी। वेट यू विल सी। मिलान अंकल वेंट बैक इनटू द रूम एंड केम बैक विद 4 वैंड्स। और वो मिलान अंकल जाते हैं रूम के अंदर और 4 मैजिक वैंड को उठाकर लेके आते हैं। मयंक वॉज इलेटेड, ही कुडंट बिलीव इट। क्लंचिंग ऑल द मैजिक वैंड्स ही आस्क्ड, from where did you got all these magic wands? The magic wands were just the duplicates of lost one. तो कहता है नहीं, 4 मैजिक वैंड नहीं हो सकती अंकल, ये ज़रूर उनकी डुप्लीकेट हैं। वो जो मैजिक वैंड मेरे पास थी ओरिजिनल, वो तो मेरी गुम हो चुकी है, मैंने लूज़ कर दी, लेकिन अब ये ज़रूर कहीं ना कहीं आप डुप्लीकेट वैंड मेरे लिए वैंड लेकर आए हो। फ्रॉम इब्राहिम अली चौरीवाला, मिलान अंकल आंसर्ड। तो जो ये बताते हैं कि ये कहाँ से लेके आए हैं, इब्राहिम अली चारीवाला से, और इस तरह से वो आंसर करते हैं। आर्ट दे मैजिक वैंड्स। मयंक वॉज अ बिट अनॉयड। जो मयंक होता है वो काफ़ी अनॉयड, थोड़ा सा ना एंग्री टाइप हो जाता है और कहता है सच में ये मैजिक वैंड है। नीदर वॉज द फर्स्ट वन। मिलान अंकल स्माइल्ड। तो कहते हैं ये पहले वाली जैसी नहीं है। व्हाट, मयंक वॉज सरप्राइज। तो मयंक फिर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। लुक माई डियर लिटिल मास्टर, देयर वॉज नो मैजिक इन दैट वैंड एंड ऑल्सो इन दीज वैंड्स। तो बताते हैं द रियल मैजिक किसके अंदर है, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर है, आपके हार्ड वर्क के अंदर है, ठीक है। और यू डिड इंस्पायर्ड बाय द कॉन्फिडेंस, यू फाउंड द ऑल सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग एंड ईजी, द रिजल्ट इज बिफोर यू, ठीक है। बताते हैं कि रिजल्ट आपके आगे है, तुम्हारा हार्ड वर्क जो तुमने मेहनत की है उसी का रिजल्ट है वो, मैजिक वैंड का कोई रिजल्ट नहीं है, मैजिक वैंड कुछ नहीं होता। तो मिलान अंकल पुट अ रसगुल्ला इन द मयंक्स माउथ। और क्या करते हैं मिलान अंकल, एक रसगुल्ला उठाकर मयंक के मुंह में डाल देते हैं। विद स्वीटेंड माउथ मयंक थॉट एंड अंडरस्टूड। अब क्या है, बहुत खुशी से मयंक को ये सब कुछ समझ में आ गया था और वो सब चीज़ों को अब
समझ चुका था, है ना। तो ये स्टोरी है छोटी सी मैजिक वैन से रिलेटेड, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन उसका बनाना था, है ना, जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाना था मयंक के अंदर, वो अंकल ने बखूबी निभाया, है ना। तो छोटी सी स्टोरी है, प्यारी सी, रीड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।